अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये जो वीडियो है ये हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो हमारी वेबसाइट होगी वो किस तरह की होगी, उसका यूज़र फ्रेंडली जो व्यू होगा वो कैसे होगा, एसईओ फ्रेंडली हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने रखनी है और फ्रंट पे रखनी है ताकि लोग उससे इंटरैक्ट हों और उससे ज़्यादा अच्छी हमें सेल्स में रिस्पॉन्स आ सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को समझिएगा और इसी तरह से अपनी वेबसाइट भी डेवलप करेगा। तो अब ये चीज़ देखें सबसे पहले होता ये है कि एक वेबसाइट के अंदर हमें ये देखते हैं कॉमन चीज़ जो होती है वो एक हेडर होता है उसका और एक फुटर होता है। तो मेरे पास जो मेरी वेबसाइट आप सामने देख रहे हैं फेरी कोपन्स के नाम से, इस वेबसाइट के अंदर आप देखें सामने एक लोगो है, उसके बाद साइड में एक सर्च बार है और उसके नीचे ही मेन्यू नेविगेशन है। तो सिंपल सा हमने लोगो बना के अपना जो एक अट्रैक्टिव सा लोगो होगा वो हमने लगाना है और सर्च बार के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ मैं कोई भी वर्ड टाइप करता हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट में जो भी मेरी वेबसाइट में स्टोर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास वॉलमार्ट अगर एक स्टोर है यूएसए का, तो मैंने देखा तो वॉलमार्ट के मेरे पास कूपन्स मौजूद हैं, वॉकिंग कंपनी एक जूतों की बहुत ब्रांड है जूतों का बहुत बड़ा, ये वो उसका ब्रांड है, यहाँ पे मेरे पास फिलिप्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि शूज़ के ब्रांड्स मौजूद हैं। तो और दूसरी जो कि क्लॉथिंग्स वगैरह हो गए, डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो इसके ब्रांड्स मेरे पास यूएसए के, यूके के, इस तरह के ब्रांड्स मेरे पास मौजूद हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास सर्च बार हो गया। सेकंड हमारे पास आता है नेविगेशन। अब नेविगेशन में हमारे पास होम, स्टोर्स, कैटेगरीज़ और ब्लॉग्स ये मेन काम के हैं। कूपन्स एक ऑप्शनल है, रखना चाहें आप रखें, नहीं रखना चाहें तो नहीं रखें। क्योंकि मुझे 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस के अंदर, तो मुझे अब इस एक एक्सपीरियंस है कि इसका कोई इतना रोल होता नहीं है। एक एक्स्ट्रा एक पेज है जिसके अंदर आप डायरेक्टली कूपन्स शो कर देते हैं अपने यूज़र्स को, तो वो चीज़ है। फिर नीचे आते हैं फर्दर हम देखते हैं तो यहाँ पे बैनर्स हैं। अब बैनर्स आपकी वेबसाइट में क्या रोल अदा करते हैं? बहुत अहम रोल है इनका, क्योंकि कोई समर सेल आ रही है, कोई कोई भी एक सीज़नल आपके पास कोई इवेंट आ रहा है लाइक हैलोवीन आ गया, एक क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया। तो उसके ऊपर जो है ना साइबर मंडे होता है, ब्लैक फ्राइडे है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर हर स्टोर जो है ना कुछ ना कुछ सेल निकालता है। तो आपने उस स्टोर के नाम से जो है ना उस ब्रांड के नाम से एक बैनर बना दिया और उसके पीछे उसका लिंक लगा दिया, तो उसके भी आप जो है ना इम्प्रेशंस ले सकते हैं उसके ऊपर भी। तो ये एक अच्छा रोल अदा करता है आपकी वेबसाइट में। फिर नीचे आते हैं हमारे पास एक है हॉट स्टोर ऑफ द वीक। ये वो स्टोर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं जो कि मेरे अभी के अब तक के अच्छे इस हफ्ते के जो रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है मुझे, ये वो स्टोर्स हैं जिनके ऊपर मेरी अच्छी एक सेल जनरेट हो रही है। फिर मेरे पास नीचे आते हैं हॉट डील्स, ये वो डील्स हैं जो कि उन ब्रांड्स के अगेंस्ट में जो कि कूपन्स या डील्स लोग में से लेके जाते हैं, तो यूज़ करते हैं, ये उनका डाटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। फिर नीचे अगर मैं और आता हूँ तो मेरे पास साइड में देखें रिसेंट यूज्ड बाय कस्टमर लिखा है, उसके नीचे ही कैटेगरीज़ है सारी। अब ये अगर 1000 स्टोर्स हैं तो वो 100-200 कैटेगरीज़ आपकी बन ही जाती हैं। तो जितनी भी आपकी कैटेगरीज़ होती हैं उसमें जो टॉप की कैटेगरीज़ होती हैं वो आपने फ्रंट पेज पे रखनी है, बाकी उसका एक अलग पेज बना के उसके अंदर आपने रखना है। उसके बाद साइड में आप देखें उसके तो यहाँ पे आपके पास कूपन्स आ रहे हैं, डील्स आ रही हैं, ये वो डील्स हैं जो कि रिसेंटली कस्टमर्स ने यूज़ की हैं। अब उसका डाटा आप देखें सामने आ रहा है, नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि इसको इस ब्रांड के कूपन को 113 लोगों ने यूज़ किया है, इसको 109 लोगों ने यूज़ किया है, इसको 1200 लोगों ने यूज़ किया है। तो जिसने जितना यूज़ किया है वो सारे मेरे पास जैसे-जैसे क्लिक करके जाएगा बंदा यूज़ करेगा तो मेरे पास इसका अकाउंट बनता चला जाएगा। अब मुझे पता चलता रहेगा कि यार इस डील के ऊपर मेरे पास कितने लोगों ने सेल ले ली है मुझसे या इस ब्रांड को कितनी सेल मिल चुकी है इस कूपन से। तो इसको मैं क्या हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आता हूँ मैं तो यहाँ पर देखें मेरे पास डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन क्या है? ये मेरी कंपनी को बता रही है मेरी कंपनी के बारे में लोगों को कि मैं अपनी कंपनी में क्या रोल अदा कर रहा हूँ। ये मेरी कंपनी जो है, मेरी वेबसाइट जो है ये किस तरह से आपको फ़ायदा दे रही है या मेरा बिज़नेस का रोल क्या है। मैं नेटवर्क को बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से जो है ना वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएँगे कि हम क्या हैं और हम कब से काम कर रहे हैं वगैरह। फिर नीचे आते हैं, स्क्रॉल करता हूँ मैं तो लास्ट में मेरे पास आता है फुटर। फुटर में इन्फॉर्मेटिव एक 3 पेजेज़ होने चाहिए, हर कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी होती है, कंपनी के बारे में डिटेल्स होती हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये 3 पेजेज़ आपकी वेबसाइट में भी लाज़मी होने चाहिए, क्योंकि जब आप एसईओ करते हैं और आप गूगल एनालिटिक्स पे काम करते हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको लाज़मी वो माँगता है, ताकि गूगल आपकी साइट को इंडेक्सिंग करे। फिर हमारे पास एक अबाउट अस का सेक्शन है, चाहें तो ये दें, चाहें तो ना दें आप, क्योंकि आप ऊपर भी दे चुके हैं। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप फुटर में भी अपना छोटा-सा एक कंटेंट डाल दें, ताकि जो लोग इसको पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। फिर लास्ट में आप देखें मेरे पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं,
जो कि बहुत सारे दिखते हैं आपको सोशल मीडिया में, फ़ेसबुक है, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब और लिंक्डइन। तो ये जितने चाहें आप बना लें, जितने चाहें प्लेटफ़ॉर्म से आप रहेंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, नेटवर्क समझता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और हर जगह एक्टिव हैं आप। तो ये हो गया फ्रंट पेज सिंपल सा लुक है, अच्छा-सा फ़ील देना है आपने जिसमें लोगों को फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलें और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। फिर हम जाते हैं स्टोर्स के पेज पे। अब स्टोर्स के पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास देखें एक हट कूपन्स के नाम से है और बहुत सारे स्टोर्स हैं मेरे पास यहाँ पर। तो ये सारे स्टोर्स आपके पास भी होने चाहिए, उनके तरीक़ेकार क्या है, लोगो हो, इनका नाम हो और थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन हो उनकी, कि वो स्टोर है क्या, क्या बेचता है, ये सारी चीज़ें। फिर नीचे स्क्रॉल करें जहाँ तक आपने करनी जितनी लिमिट आपने सेट करी है और नीचे लास्ट में ये चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पेजिनेशन होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो 10वें पेज पे जाके देखना चाहूँ कौन-सा स्टोर है तो मुझे नज़र आए। ऐसा ना हो कि आप जो है ना 2000 स्टोर आपकी वेबसाइट में हैं और वो सिंगल पेज पे ही आपने लिस्ट कर दिए। अब स्क्रॉल डाउन करे जा रहा हूँ मैं, करे जा रहा हूँ, तो वो यूज़र परेशान हो जाएगा कि यार ये इसके बाद तो स्टोर खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, आप पेजिनेशन बनाएँ और पेजिनेशन के थ्रू उसको नेविगेट करवाएँ। ठीक है? उसके बाद हम इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं माय प्रोटीन डिस्काउंट कोड पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इस पे क्लिक करने पे मुझे बता रहा है कि यार इसके पास ये 2 ही डील्स हैं लेकिन दोनों एक्टिव नहीं है, दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है? दोनों एक्सपायर, एक्टिव डील मेरे पास कोई भी नहीं है, एक्सपायर्ड डील मुझे दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे कोई एक्टिव डील देखनी है तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि नाइकी की कोई मुझे डील दिखाओ। मैंने नाइकी की कूपन पे क्लिक किया, नाइकी की मेरे पास 3 एक्टिव जो है ना वो आ रही हैं, डील्स आ रही हैं, जो तीनों डील्स हैं, कूपन कोई भी नहीं है। ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे लिस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, नाइकी का स्टोर क्रिएट किया, उसके अगेंस्ट में मैंने 3 जो है ना उसकी डील्स डाल दी कि ये डील्स जो है ना सेव अप टू 50% ऑफ दे रहा है मार्कडाउन्स, जो कि उसके कोई एक चीज़ होगी उसके ऊपर ये हमें उसका कोई कैटलॉग होगा उसके ऊपर हमें 50% जो है ना वो सेव करने दे रहा है। फिर ये है कि फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न दे रहा है हमें, अगर इस डील से हम जाते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर फ्री शिपिंग मिल जाएगी और अगर रिटर्न करना है हमें तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लास्ट हमें दे रहा है 10% ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने आप को बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और नाइकी से कोई भी परचेज़ करता है इस डील से तो उसको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एक स्टोर की प्रोफाइल पेज में होने चाहिए। फिर आपके पास आता है कैटेगरीज़। अब कैटेगरीज़ क्या हैं? बहुत सारी कैटेगरीज़ हो सकती हैं आपके स्टोर आपकी वेबसाइट के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है जब आप 1000 2000 वेब स्टोर्स पे काम करेंगे, तो 100-200 कैटेगरीज़ आपकी बन जाती हैं, जिसके अंदर फैशन होती है, अप्लायंसेज़ वाली होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, ट्रैवल, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है, उन कैटेगरीज़ को इस तरह से लिस्ट करना है। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनसे रिलेटेड जितनी भी क्यू डील्स होंगी, वो सारी आपके पास यहाँ पर आ जाएँगी, जितने भी ब्रांड्स आपके पास हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आता है ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत सिंपल रखना है आपने, ज़्यादा शश के नहीं है। आपने पूरी वेबसाइट में देखा होगा कि मेरे वेबसाइट में कोई से भी शश के नहीं है, सिंपल सी वेबसाइट है, इमेज है, उसका नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। सेम है सारी चीज़ों में यही है, इमेज, नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों पे आपने काम करना है और पेजिनेशन आपने हर उसमें लाज़मी देनी है अगर आपके पास डाटा बल्क में है। ठीक है? तो आप एक लिमिट सेट कर दें कि यार मिनिमम 5 नज़र आएँ फ्रंट, तो उसके बाद मेरी पेजिनेशन आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये तो हो गई फ्रंट व्यू के फ्रंट व्यू कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ जो है ना वो हमें दिखानी है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसके अंदर ये है कि भई कोई बंदा अगर तो जाता है वेबसाइट से शॉपिंग करने तो जा कैसे रहा है? ठीक है? तो अगर मैं आता हूँ होम पेज पे आने के बाद मैंने कहा कि यार मुझे इस स्टोर की जो है ना वो दिखाओ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल नाइकी को ही ले लेते हैं अगर हम। नाइकी के ऊपर मैंने कहा नाइकी के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब मैंने कहा नाइकी की ये डील मुझे लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 तरह की सेल्स होती है हमारे पास। एक होती है डील वाइज़, एक होती है कूपन वाइज़। ठीक है? कूपन वाइज़ में होता ये है कि हमें क्या करना होता है कि हम क्लिक करके चले गए, अब हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे, कूपन को कॉपी करते हैं और कॉपी करके वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। ये हो गई कूपन कूपन वाइज़ सेल, एक होती है डील वाइज़। डील में क्या होता है, ये प्री एक्टिवेटेड होती है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये रिडायरेक्ट करेगा मुझे नाइकी की सेल पे और यहाँ पे जब मेरी पीछे एफ़िलिएट लिंक से थ्रू जो है ना ये मुझे एक्टिव हो जाएगा और मैं यहाँ से जो भी शॉपिंग करूँगा उससे रिलेटेड, तो मुझे उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? एज़ अ यूज़र और एज़ अ बिज़नेस मुझे जो है ना उसका कमीशन मिलेगा और स्टोर को जो है ना उसकी सेल मिल जाएगी। सेम एज़ अगर मैं बात करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये डील थी तो मुझे कोई कूपन शो नहीं हुआ। यहाँ मोडाल एक खुलेगा, मोडाल पे जो है ना हमें कूपन कॉपी करने का ऑप्शन देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई कूपन वाली डील। तो मैं होम पे आता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास कोई कूपन वाली डील मौजूद हो तो। देखिए ये है, ठीक है? अब मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा गेट कूपन। ये मुझे क्या करेगा, इस वेबसाइट पे लेकर आएगा वॉचेस की। मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आया, मुझे देगा 15 एक कूपन दिया इसने।
मैंने इस कोड को कॉपी किया, अब मैं इसकी शॉपिंग करूँगा और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही ये कोड वहाँ अप्लाई करूँगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और मैं शॉपिंग करके चला जाऊँगा। तो ये हो गया हमारे पास फ्रंट व्यू कि हमारी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम फिर सेल जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास डलेंगी कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बैकएंड स्ट्रक्चर क्या है, इसका एडमिन पैनल क्या है, तो हम उसके ऊपर जाते हैं। तो मैं अपने एडमिन पैनल को लॉगिन करता हूँ। एडमिन पैनल आपने कभी भी फ्रंट पे शो नहीं करना अपना, उसका लिंक आपने फ्रंट पे नहीं देना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये ऐसी चीज़ है जिससे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपनी बिज़नेस का कंट्रोल अगर सामने दे देंगे लोगों को, तो कोई भी आके उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा होगा और वो फिर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हिडन रखें इसको, लिंक अपना याद कर लें कि मेरी वेबसाइट का एडमिन लिंक यही है, तो उस पे जाएँ और लॉगिन करें। अब मैंने यहाँ पे ये मेरा एक साइन अप पेज है जो कि एडमिन पैनल का पेज है, ये लोगों को नज़र नहीं आएगा यूज़र्स को। ये सिर्फ़ मुझे पता है क्योंकि मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे साइन इन करता हूँ और साइन इन करने के बाद अब आप देखें मुझे मैसेज दे रहा है कि लॉगिन सक्सेसफुली का, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे पास इतने कूपन्स मौजूद हैं, इतने स्टोर्स मौजूद हैं, 36 कैटेगरीज़ मेरे पास मौजूद हैं और 20 ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं अभी तक। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास कैटेगरी सबसे पहले हम नंबर 1 बात करते हैं कैटेगरी ऐड करनी है। मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, अब ये मुझे बता रहा है कि ऐड न्यू कैटेगरी टाइटल दिया, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स बताया उसके और उसके बाद यहाँ पर मुझे उसका डाटा आ रहा है। सेम एज़ मैंने यहाँ पर किया सब कैटेगरी, तो जब कैटेगरी ऐड हो गई तो मैंने सब कैटेगरी का नाम दिया, पैरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करी, उसकी इमेज दी और उसका डाटा फिल कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर आया स्टोर्स पे, ऑल स्टोर्स। यहाँ पे मेरे पास सारे स्टोर्स आ रहे हैं जो कि ब्रांड्स हैं मेरे, वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नया एक स्टोर भी क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एक टाइटल होना चाहिए, स्टोर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मेटा टाइटल होना चाहिए, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें और ये 3 चीज़ें, ये हमारे पास एसईओ के अंदर हेल्प करती है हमारी। जो मैंने कहा था कि आपसे कि आप हर वेबसाइट को अपनी एसईओ फ्रेंडली बनाएँगे जब भी काम करेंगे, तो ये एसईओ फ्रेंडली इस तरह बनेगी कि आप जब भी स्टोर ऐड करेंगे, तो उसके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से टैब में ऐड करेंगे। फिर उसकी एक इमेज होगी और उसके बाद उसको सेव कर देंगे आप। ठीक है, ये आपके पास हो गए कैटेगरीज़, सब कैटेगरीज़ और स्टोर्स। अब आपने कूपन्स ऐड करने हैं उस स्टोर के अगेंस्ट में। तो ये मेरे पास सारे कूपन्स आ रहे हैं, उसके अंदर मेरे पास बता रहा है कि फीचर्ड इमेज ये है, उसका टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, कोड है तो कोड देंगे, डील है तो डील में कोई कोड नहीं आएगा, उसका यूआरएल एफ़िलिएट यूआरएल ये हो जाएगा। स्टेटस उसका एक्टिव है, कैटेगरी बता दी, स्टोर बता दिया, ये सारी चीज़ें हमने उसको बता दी कि ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें होनी चाहिए, एक्सपायर कब होगा ये उसकी वैलिडिटी भी बता दी हमने। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये कैसे ऐड होगा? तो टाइटल मैंने यहाँ पे बता दिया, कूपन की डिस्क्रिप्शन बता दी कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में, कोई कूपन कोड है इसका तो कूपन कोड बताऊँगा। एफ़िलिएट लिंक जो मुझे नेटवर्क देगा ब्रांड के साथ, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। स्टोर बताऊँगा कौन-सा स्टोर है ये, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे स्टोर हैं तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कौन-से स्टोर की मैं कर रहा हूँ ये। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, जैसे ही मैंने गेम टूल्स एंड पार्ट किया तो सब कैटेगरी मेरे पास ऑटो उठ के आ गई। तो ये सारी जब वेबसाइट आप बनवाएँगे किसी से भी, कोई भी डेवलपर से, तो वो आप जो है ना वो उसके भई कहेंगे कि भई इस तरह की हमें वेबसाइट चाहिए। तो जो लोग मुझसे बनवाना चाहें तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा कि मैं आपको बना के दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको हमारे एंड से भी मिल जाएँगी एज़ अ सर्विसेज़। तो ये हो गया एक्सपायरी डेट आपको मिल जाएगी यहाँ पे बनानी है। फीचर इमेज आपके पास होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास कूपन्स के लिए। अब बैनर ऐड करने हैं अपने वेबसाइट के अंदर तो एक बैनर का टैब होना चाहिए। इसके अंदर आप टाइटल दें, उसका सबटाइटल देना चाहें तो दें। यूआरएल दे दें उसके पीछे जो एफ़िलिएट लिंक का यूआरएल होगा आपके पास और आपकी उसका इमेज होनी चाहिए। फिर ब्लॉग्स ब्लॉग्स ऐड करने हैं आपने, तो ब्लॉग्स ऐड करने का भी सिंपल सा तरीका है। या अभी ये लोड हो जाए पेज। इसको क्या हो गया? ठीक है, अभी मैं ये मेरा ब्लॉग्स आ गए, ऑल ब्लॉग्स पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉग्स आ गया। अब ब्लॉग्स का डाटा है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ऐड न्यू करेंगे, डाटा डालेंगे, टाइटल डाला है, ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन डाली, एडिटर है ये हमारे पास और ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये दोनों भी ब्लॉग की एसईओ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है? फिर हमारे पास साइट कंटेंट, ये साइट कंटेंट वो कंटेंट है जो कि मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, एक बड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आ रही थी। वहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ से उठ के जाएँगी। तो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट मैनेज करेगा, आपको खुद से कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ डाटा उसको इंसर्ट करके देना है। फिर साइट सेटिंग है, अब साइट सेटिंग में क्या-क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं कि साइट टाइटल क्या होगा जो कि हमारे पास ये ऊपर आ रहा होता है, यहाँ पर टैब में।
फिर मेटा टाइटल क्या है उसका, मेटा टैग्स कौन-कौन से हैं एसईओ के लिए, मेटा कीवर्ड्स कौन-कौन से आपने यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन क्या-क्या यूज़ करनी है, लोगो कौन-सा होगा, फुटर लोगो पे क्या लगाएँगे आप, फेव आइकन क्या होता है, फेव आइकन ये चीज़ होती है जो कि टैब में आती है आपके पास। फिर फेसबुक का लिंक है, ट्विटर लिंक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट जो-जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके लिंक डाल दिया आपने। अबाउट अस जो फुटर में आ रहा था वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपकी साइट कंटेंट में आ जाएँगी, साइट सेटिंग्स में आ जाएँगी। फिर लास्ट में हमारे पास पेजेज़ हैं। पेजेज़ कौन से थे जो कि फुटर में हमारे पास 3 पेजेज़ आ रहे थे, अवर कंपनी, अवर प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है, आपने एक सिंपल से ऐड बटन लगाया, यहाँ पे नाम दिया उसका, उसके अंदर पेज ऐड कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने डाल दी। तो वो एक पेज क्रिएट हो जाएगा और पेज क्रिएट होने के बाद वहाँ पे शो होगा और वो आपको आपकी डिटेल्स शो करेगा। तो ये है सिंपल सी वेबसाइट जिसके अंदर आपने सारे डाटा एंट्री करना है, कूपन्स लेने हैं, कूपन लिस्ट करने हैं, स्टोर्स अप्लाई करके स्टोर्स के ऊपर लिस्टिंग करनी है और अपना सारा डाटा इसको मैनेज करना है। देन फिर आप इस एबल हो जाएँगे कि आप जो है ना वो उसकी मार्केटिंग करके सेल ले सकें। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने वेबसाइट बनानी है, एसईओ फ्रेंडली कैसे होगी और यूज़र फ्रेंडली कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट डेवलप करेगा। जो लोग डेवलपमेंट जानते हैं तो वो खुद से डेवलप कर लें अपनी वेबसाइट। मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगा कि किस तरह से आपने वेबसाइट डेवलप करनी है और जो लोग जो है ना आपको नहीं जानते डेवलपमेंट वो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी से बनवाएँगे। तो एक सर्विसेज़ जो है ना वो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये वेब डेवलपमेंट की। तो अगर आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद हम आपको एक कोटेशन दे देंगे। आप लोगों के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि वो कोटेशन में थोड़ा रिलीफ़ होगा, जो कि दूसरे लोगों के लिए होगा। तो जो पेड मेंबर्स होंगे इस ग्रुप के, इस कोर्स के, उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक रिलीफ़ होगा कि वो एक इतनी कॉस्ट पे करेंगे। लेकिन जो आउटसाइडर्स होंगे अगर आप उनको रिकमेंड करते हैं तो फिर उनके रेट ज़ाहिर-सी बात है वो डिफरेंट होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नए सेशन के साथ। उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने आगे क्या सीखना है। ठीक है? इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।